गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल से होंगे और मैं भी कुशल से हूँ। और आपका स्वागत है मोनू ब्लॉग चैनल में। और ये देखिए, आज दिल्ली में सुबह सुबह बिल्कुल धूप खिला हुआ निकला है। ये देखिए, लगातार 4 दिन से बारिश हो रही थी और धूप निकला है और इतनी स्वस्थ हवा आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए, मॉर्निंग का टाइम है, अब चलिए चाय वगैरह बना के पीते हैं। और सारा घर का जो काम है देखिए किस तरह से फैला हुआ है, ये देखिए। और आज है बच्चों की छुट्टी। पता नहीं, जो शायद उन लोग का कुछ, मुस्लिम लोग का कुछ आज पर्व है तो छुट्टी है। और ये देखिए, बरसात के मौसम के कपड़े हो गए थे एक पे एक। अब सबको मैं प्रेस करूँगी और मेरे ब्लॉग में लगे रहिए। अब चलती हूँ चाय पीने। सबसे पहले किचन की क्लीन कर लूँ। तो जो मॉर्निंग का टाइम है, बिना क्लीन किए हुए तो मैं चाय वगैरह कुछ बना नहीं सकती। तो सबसे पहले एक बार मैं क्लीन तो रहता ही है, पर एक बार मुझे हाथ जरूर फेरती हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छे से ये हो जाए। चाय बनाने से पहले एक बार किचन में थोड़ी सी हाथ फेर के थोड़ी सी सफाई कर लूँ। फिर सुबह सुबह सफाई करके किचन में तब चाय बनाने का मजा ही कुछ अलग है। की भिंडी धो के रखा है बच्चों की भुजी के लिए। चलो क्लीन साफ करके, आप किचन साफ करके अब चाय बनाओ फटाफट। चाय बनाने के पहले मलाई को मैंने निकाल के रख लिया है और अब दूध है उसको पहले गर्म करूँगी, तभी तो चाय बनेगा। पहले दूध गर्म कर लूँ क्योंकि दूध फ्रिज में ला के बेटा ने रख दिया था। ओके, किचन को बंद करके क्लीन, एक साइड चढ़ गया दूध और एक साइड चढ़ गया चाय। चलूँ तब तक आगे का प्रोसेस करूँ, उधर कपड़े फोल्ड। इतनी सारे पोशाक के कपड़े मतलब सूखे नहीं थे, जो सूख गए हैं उसको सबको मैं फोल्ड करूँगी। और देखिए, जब तक उधर कपड़े फोल्ड कर रही थी तब तक इधर दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें चीनी चायपत्ती डाल दूँ। और पतिदेव का फ़ोन भी आ गया है कि मैं आने वाला हूँ, उनकी नाइट ड्यूटी थी। मैंने सोचा चलो तब पहुँचने से पहले चाय बन जाएगी। चलो चाय बनाने के बाद अभी और कपड़े थोड़े से फोल्ड करने हैं, तो फिर मैं फोल्ड करती हूँ। सबसे पहले उठ के भगवान सारे एक बार सफाई करके फिर बेड झाड़ के झाड़ू करती हूँ। रोटी हल्दी कितनी ये देखिए, नाइट ड्यूटी करके आ गए और एक में फ्रूट्स और एक में सब्जी। देखिए कितने सारे, ओहो। और ये कपड़े को कर दिया मैंने ड्राई वॉश। और देखिए फ्रेंड्स, मतलब सब्जियां और फल कितने सारे लेके आए हैं। मतलब इनको अगर बोलो ना सब्जी और कुछ लाने को, तो मतलब इतने सारे ले आते कि दोबारा मुझे ना कहें। और फिर मैं चली गई किचन में बनाने के लिए। मैं सोची पता नहीं इनकी ड्यूटी से कब फ़ोन आ जाती है, कोई पता ही नहीं चलता। तो बेटा पूछ रहा है कि मम्मी क्या बना रही हो। मैं बोली शिमला मिर्च है बेटा, मशरूम है, तो मैं सोच रही हूँ छुट्टी है सबका, तो मैं सोच रही हूँ मशरूम चिली बना दूँ। बेटा बहुत खुश हो गया, बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी, बनाओ जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग गई। बोला अच्छा बना ही तो रही हूँ। और फिर मैं सब्ज़ी वगैरह काटने लगी, मतलब फिर चॉप्सी में अपना वो प्याज लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनता है, तो मैं मतलब वो जो मशरूम चिली होता है उसमें मतलब चॉप करके ही डालती हूँ, ज़्यादा मतलब पतला नहीं डालती। और फिर मैंने आलू की भुजी भी बन गई थी। मैंने वो जो बना चढ़ा रखा था वो भुजी बन गई थी। और ये आलू का भुजी है ना, मुझे बहुत पसंद पड़ता है आलू की भुजी। लहसुन को कूट के थोड़ा सा डाल तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने आलू भुजी निकाल दी और कढ़ाई फिर से गर्म तो हो रखा था। फिर उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाले कि चलो तब तक तेल गर्म होगा, खड़े गरम मसाला डालूंगी। तब तक मैं इधर पतिदेव फ्रेश हो रहे हैं, तब तक मैं फल फ्रूट्स काट के रख देती हूँ।
और फिर मैं तब तक मैं फल फ्रूट्स अपना काटने लगी अपना। तो उधर से वो बेटा कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मतलब परेशान, छुट्टी रहता है ना तो एकदम परेशान ही सब हो जाते हैं। और लेट से उठना, लेट से सारा काम ही लेट से होता है। और फिर इनकी नाइट रहती है तो आते हैं, और फिर आने के बाद 1-2 घंटा रहते हैं, फिर तुरंत निकल जाते हैं ड्यूटी। तो फिर मैं फ्रूट्स वगैरह काटने लगी सारी चीज़। और ये देखिए, मैं इनका जो सुबह का नाश्ता हम बच्चों लोग सबका जो था वो मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह काटे, पपीता, सेब, खीरा वगैरह। और फिर तब तक मेरी इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया था, और गरम मसाला भी, मतलब जो खड़े गरम मसाला था वो भी हो चुका था। फिर मैंने वो मशरूम और शिमला मिर्च जो था उसको मैं हल्का सा फ्राई करने लगी बनाने के लिए। मतलब इतना काम होता है ना कि इधर भी देखो उधर भी देखो, तो भी आदमी कहता है कि हाउसवाइफ क्या करती हैं। और फिर ये देखिए, तब तक मेरा मशरूम और उसका भी हल्का सा मैंने भूज के निकाल लिया फटाफट। भूज के निकालने के बाद उसके बाद फिर मैं भूज के निकालने लगी। फिर बेटा उसने आवाज़ दिया, तो फिर मैंने बोला बेटा ले जाओ, दूध गर्म हो चुका है, पापा को भी दे दो। फिर बेटा बोला कि ठीक है मम्मी, बड़ा वाला फिर आया, फिर वो लेके गया। तब तक मेरे इधर मसाले भी तैयार हो चुके थे ग्रेवी के लिए, प्याज वाले। और फिर मैंने मशरूम और चिली उसमें डाला, और तब तक सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। और फिर उधर मैं सब्ज़ी भी देख रही थी कि सारी सब्ज़ी ऐसे पड़ी हुई हैं। फिर मैंने बारीक बारीक धनिया काट के, सब्ज़ी बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही थी। देखिए आप लोग, सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। और धनिया बारीक काट के डाला, और आटा भी लगा के मैंने रख लिया। और तब तक मैं सोची कि मेरा सामान जब फैला रहता है ना तो मुझे मेरे सर पे अकबकी सी लगती है। फिर मैं सोची कि आटा लगा के रखती हूँ, तब तक अभी पतिदेव बोले कि तब तक मैं 1 घंटा रेस्ट करता हूँ। फिर मैंने सारी सब्जियाँ फ्रूट्स को धो धो के देखिए सजा दिया, क्योंकि मैं फ्रिज वगैरह में धो के ही सुखा के हल्का सा रखती हूँ सब्जी को, मतलब पोंछ पाछ के। और फिर मुझे गर्मी सी लग रही थी, फिर मैंने नींबू पानी अपने लिए बनाया और पिया। तब तक पतिदेव उठ गए थे और बोल रहे थे कि से देखो मेरा टाइम हो गया, लगता है जाने का, फ़ोन कब, अब पता नहीं कब तक फिर फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन आना शुरू हो गया था। फिर मैं फटाफट रोटी बनाने लगी। बोले ना बाबा, मेरा सारा किया हुआ बेकार जाएगा जब आप खा के नहीं जाओगे तो। फिर मैं फटाफट रोटी बनाने लगी। मैंने बोला आप रोटी, अभी ऐसे भी टाइम 1 बज गया है, 1-1 डेढ़ बज गया है, तो आप आराम से पहले खाना खाओ, तब अपना 3 बजे भी आएगा तो आप निकल जाओगे 1 घंटा रेस्ट करके। और फिर मैं फटाफट रोटी बनाने लगी। और गर्मी भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में बारिश होती है बंद होती है, बारिश होती है बंद होती है, तो गर्मी सी भी हो रही थी। फिर मैं अपना रोटी, पहला रोटी गाय का जो सब लोग बनाते हैं, तो मैंने भी पहला रोटी गाय का दिया। और मैं टाइम देखने लगी फटाफट, तो टाइम देखा तो 1:50 हो चुके थे। फिर मैं बोले कि 1:50 हो गया, बाबा आप जल्दी से आप लोग खा लो, सब लोग खसी फ्रूट्स खा के ही अब तक वो इतना देर, क्योंकि लेट से सब लोग किए थे आज। और देखिए मैंने खाने में रोटी आलू की भेजी, मशरूम चिली और मूली, और ये रहा सेवई। और जाके फिर मैंने पतिदेव को खाना दिया कि चलिए आप लोग खाना खाइए। ऐसे आप लोग बोलते चावल, मेरे पतिदेव और बच्चे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। छोटा वाला थोड़ा बहुत खाता भी है, लेकिन जब रोटी लेते हैं तो रोटी ही खा लेते हैं। और देखिए तीनों बैठ के आराम से खाने लगे। और फिर मैं गरम गरम रोटी ला के देने लगी। इसके पापा बोले अभी रोटी नहीं बनाया तो तू ही बैठ के खा ले, लेट गया है। मैं बोले नहीं जी, अभी मैं खा लूँगी आराम से, अभी मेरे खाने का मन नहीं कर रहा है, अभी मैंने नींबू पानी पिया है। और फिर मैंने खाना वगैरह दे के फिर मैं किचन में सफाई करने लगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था। और फिर मैं किचन में, जब किचन खाना तो बनता है वो कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसकी सफाई करने में हालत होती है ना, वो सबको सबको पता है। सब मतलब हाउसवाइफ को, चाहे कोई भी हाउसवाइफ हो या कोई भी काम घर का काम करता हो किचन में, या तो उसको लगता है कि किचन मेरा बिल्कुल साफ़ रहे। तो वो चीज़ मुझे भी है, मुझे कुछ भी रहे, मुझे सब जगह सफाई चाहिए भाई। फिर मैं अच्छे से किचन की सफाई करने लगी। और फिर इतने में बच्चा बोला मम्मी पानी दे दो, फिर मैं फ्रिज का पानी मिला के दी। और जैसे बड़े बर्तन में कुछ रहता है ना तो सब लोग छोटे बर्तन में निकाल के रख देते हैं, मैंने भी बड़ा बर्तन साफ़ करना है भाई, तो छोटे बर्तन में मैंने निकाल के रखे। सब्जी को बच गई थी तो। और फिर मैं सारा चीज़ को फ्रिज में रखने लगी। और मैंने अपने लिए, पतिदेव ने सब्ज़ी थोड़ी-सी छोड़ दी थी, तो हम लोग में आदत है कि पतिदेव के थाली जैसे छोड़ते हैं तो जस्ट उसमें लेके या तो साथ खा लेते हैं, और ना तो फिर उस थाली में ही खा लेते हैं। फिर मैंने उस थाली में अपने लिए खाना निकाला, और खाना निकाल के सफाई करके खाने खाने के लिए निकल पड़ी। मैं बोली चल फटाफट मैं खाना खाती हूँ। और फिर खाना खाने के लिए गई,
खाना खाने के बाद फिर मैंने देखा, अरे यार कपड़े भी सारे सूख गए हैं और पानी भी पड़ने वाला है। तो फिर और इधर बर्तन भी सारे पड़े हुए, मेरे दिमाग भी घूम रहा था। तब तक इधर गणेश जी की विसर्जन होने के लिए आवाज़ आने लगी बालकनी से। फिर मैंने उसको जाके देखा, प्रणाम किया, और अब मेरे भी आँख में आंसू आ गए कि मतलब कितना प्यार से सब हम लोग रखते हैं सारे, और इतना धूमधाम कर। फिर लास्ट दिन कितना विदाई के साथ उनको ढोल बाजे के साथ विदाई करने का मन नहीं करता है, लेकिन मतलब हटने का भी मन नहीं कर रहा था बालकोनी से। इतने सारे गणेश भगवान जा रहे थे कि मतलब मैं सबको देख रही थी, प्रणाम कर रही थी कि मतलब एक गाड़ी जा रहे थे, एक गाड़ी पीछे, एक गाड़ी जा रहे थे, एक गाड़ी पीछे। मैं वही सोच रही हूँ कि आज मतलब विसर्जन का दिन है, भगवान सबकी मनोकामना का पूर्ण करते जाइएगा। और फिर मैं किचन में आई और देखिए मेरे किचन को फिर पूरी तरह से मैंने सफाई कर दी। और पति देव ड्यूटी जाने वाले थे, उससे पहले मैं स्नान करके आ गई। मेरी वीडियो अच्छी लगी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।